इसके बाद थोड़ा सा ये अज़ीज़ तलबात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो 13वां चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें एसिटिक एसिड के बारे में, इसके ख़ास तौर पर यूजेज जो हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन, जो वैसे तरीके पहले भी दे रखे हैं लेकिन यहाँ दोबारा उनका थोड़ा सा ज़िक्र है। एसिटिक एसिड कहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन को विनीगर कहते हैं। इसकी तैयारी के कहता है जनरल मेथड पहले से बताए हैं, लेकिन यहाँ एक दो तरीके उसने दोबारा बताए हैं। एक तो है कि इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें। ये हमारा इथाइल अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करें, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिलाएं तो पहले बनेगा एसिड अल्डिहाइड और फिर बाद में बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं, KMnO4 KOH भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। When ethyl alcohol is oxidized with potassium dichromate dilute sulfuric acid, acetic acid is produced. Methyl cyanide CH3CN, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। पहले तो ये CONH2, ये भी CH2 बन जाएगा, ये भी NH2 बनेगा, इसको कहेंगे एसीटामाइड। इसकी मज़ीद जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें तेज़ाब का मालिक्यूल मिल जाता है। इथेन नाइट्राइल on hydrolysis with dilute HCl give acetic acid through acetamide। ये H2OH पॉजिटिव लिखना, इसका मतलब है इसको आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, यानी वाटर जमा एसिड, ये उसको जाहिर करने का अंदाज़ है। फिर इसकी तैयारी का तरीका, एक आपने जो 8वें चैप्टर में पढ़ा है एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है, इसमें पानी ऐड करें तो पहले हमें बनेगा विनाइल अल्कोहल और ये बाद में रीअरेंजमेंट होगी, बनेगा एसिड अल्डिहाइड और ये एसिड अल्डिहाइड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वही सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 का आमेज़ा है जो हम वहाँ भी कहते हैं, लेकिन यहाँ उसने थोड़ा सा ये बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड 20% होता है और HgSO4 1% होता है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले इथानॉल, जो कि बाद में वनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ एसिटिक एसिड बनता है। इसके बाद ये वही तरीका दोबारा से बताया है कि इथाइल अल्कोहल को हम फर्मेंटेशन के तरीके से बनाते हैं और जब वो फर्मेंटेशन के तरीके से बन जाएगा तो फिर इससे एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और फिर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज़ आल्सो प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोलेसेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। It is oxidized by potassium dichromate in the presence of sulfuric acid to give acetaldehyde, which is further oxidized under the same condition to give acetic acid. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पूछे नहीं जाते। ये एक स्ट्रॉन्ग विनीगर आउडर है, सिरके जैसी, और सावर टेस्ट है। ये 17 डिग्री पर बर्फ़ नुमा बन जाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं।
बर्फानी एसिटिक एसिड। The pure acid freezes to an ice-like solid at 17 degree. Therefore, it is called glacial acetic acid. It is miscible, हल हो जाता है पानी के साथ, अल्कोहल के साथ, ईथर के साथ, in all proportion। जहाँ तक इसके रिएक्शन है वो कहता है हमने पहले जो दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वही इसके रिएक्शन हैं। यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड, कोएगुलेंट जमाना फॉर लैटेक्स, ये रबड़ इंडस्ट्री में जो चीज़ जमाने बाद में रबड़ बनाती है उसको कहते हैं लैटेक्स। इन रबड़ इंडस्ट्री इससे प्लास्टिक बनते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट, रायान, सेलुलोज एसीटेट एंड सिल्क। मेडिसन में यूज़ करते हैं एज लोकल इरिटेंट, किसी जगह को थोड़ा सा उभारना हो, मोटा करना हो, तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं इन द लेबॉरेटरी फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, अचार बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एसीटोन, एसीटेट, एस्टर बनते हैं। इसके बाद अमीनो एसिड हैं, ये अब आपके सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज को देखते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक है। मेलानिक एसिड का फार्मूला आपने पढ़ा है थ्योरी में, ये इसका फार्मूला होता है। मिथाइल नाइट्राइल अपॉन एसिड हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड। मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं और हायर, ज़्यादा हैं देन द नेक्स्ट लोअर and higher member containing odd number of carbon atom. Acetic acid on heating with vanadium pentoxide gives acetic anhydride. Acid chloride and acid anhydride are the derivative of acid. Pure acetic acid is called glacial acetic acid. Formula of alanine, ये एक अमीनो एसिड है, ये उसका फार्मूला है CH3 CH NH2 COOH, ये एलानीन का फार्मूला है। प्रोलीन, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ए पेप्टाइड हैविंग ए मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 इज कॉल्ड प्रोटीन। ट्रू फॉल्स है। एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन बेंजीन, बेंजीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए फॉल्स है। फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड है फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी नहीं होती, सॉवर होता है, इसलिए फॉल्स है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूसेस अल्कीन, अल्कीन नहीं बनता, अल्कोहल बनता है, इसलिए फॉल्स है। एसिटिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, नहीं, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, इसलिए फॉल्स है। सोडियम फॉर्मेट को अगर हम सोडा लाइम से मिलाएं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर बनता है, ये है सोडियम फॉर्मेट HCOONA। इसको मिलाया सोडा लाइम से तो क्या होगा, ये चीज़ बनेगी और ये है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं है, इसलिए ये इस लिहाज से फॉल्स है। अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज़्वीटराइन, ये ट्रू है। ये अमीनो एसिड आप सिलेबस में चूँकि नहीं है इसलिए ये ट्रू है। हिस्टिडीन एक एसिडिक अमीनो एसिड है, नहीं, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। पेप्टाइड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 10,000 इज कॉल्ड प्रोटीन, सही है। थैलिक एसिड मानो कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉल्स है। थैलिक एसिड असल में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। फार्मूला ग्लाइसिन का CH2COOH है, इसलिए फॉल्स है कि इसके साथ NH2 होना चाहिए था, जो कि नहीं लगा हुआ। MCQs हैं। एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन, बी ऑप्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड
कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप। बी ऑप्शन है विच एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एसिटिक एसिड है। डी ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। ये है एसिड एमाइड। इसके बाद है विच रिएजेंट इज यूज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिल ग्रुप टू एन अल्कोहल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है LiAlH4। द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर सीजनिंग ऑफ फूड। एसिटिक एसिड है। बी ऑप्शन है। कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है X और एक है Y, उन्होंने अमल करके बनाया Z। X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। असल में X जो है एक चीज़ इसमें से अल्कोहल है X, और Y जो है ये एसिड है, और Z जो है एस्टर है। डी ऑप्शन है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तेजाब होगा। बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैटी एसिड। इसमें थैलिक एसिड जो है ये फैटी एसिड नहीं होता, क्योंकि फैटी एसिड जो है वो असल में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये जो थैलिक एसिड है ये एरोमेटिक है। एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट। ए ऑप्शन है। इसके बाकी सवाल फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हम थोड़ा सा ये अगली जो हमारी इंडस्ट्री है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट एक्चुअली क्या है, दो चीज़ों का आमेज़ा है, एक पत्थर है एक रेत है। पत्थर को लाइमस्टोन कहते हैं, चूने का पत्थर, और रेत जो है उन दोनों को मिलाना, इसके नतीजे में जो आमेज़ा मिलता है उसको एक नाम देते हैं कलिंकर। और फिर उस कलिंकर को हम जिप्सम से हीट करते हैं तो अल्टीमेटली हमें सीमेंट हासिल होती है। बड़ा अहम बिल्डिंग मटेरियल है। ये कहता है पहली दफ़ा एक पत्थर काट था मैसन एस्पिडोन, उसने पहली दफ़ा इसको तैयार की। जोसेफ एस्पिडीन जिसने पहली दफ़ा इसको तैयार किया था। सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय एन इंग्लिश मैसन। पत्थर काट को कहते हैं जोसेफ एस्पिडीन। ही फाउंड इट व्हेन स्ट्रांगली हीटेड मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, और क्ले आर मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू स्टैंड। उससे एक स्टोन लाइक मास बनता है विच रिजेंबल पोर्टलैंड रॉक, एक फेमस बिल्डिंग स्टोन है इंग्लैंड का, उससे उसकी शक्ल मिलती है, और इसीलिए इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम भी देते हैं। सिंस द नेम पोर्टलैंड सीमेंट इज गिवन टू द मिक्सचर ऑफ लाइम, जो कि लाइमस्टोन से आता है, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनिया का आमेज़ा है। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट बहुत लो कास्ट में होती है। जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो, घरों की, पब्लिक बिल्डिंग्स की, रोड्स की, इंडस्ट्रियल प्लांट की, डैम्स की, ब्रिजेस की और ऐसी और चीज़ों की, वहाँ सीमेंट का इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन दी है, ऐसा मटेरियल है जो हासिल होता है बाय बर्निंग एन इंटीमेट खास आमेज़ा ऑफ कैलकेरियस। इसमें से जो कैलकेरियस है ये पथरीले को कहते हैं। एन आर्जिलेरियस रेतला मटेरियल एट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस कलिंकर, और ये कलिंकर फिर हम फाइन पाउडर बनाते हैं। इसके असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट में लाइम है जो लाइमस्टोन से आता है, सिलिका है, एल्यूमिनिया है, और ये क्ले में होते हैं। थोड़ी सी एक एवरेज कंपोजिशन दी है। लाइम कैल्शियम ऑक्साइड 62% है, सिलिका 22% है, एल्यूमिनिया 7.5, मैग्नीशिया 2.5, आयरन ऑक्साइड 2.5, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1.5, सोडियम ऑक्साइड 1%,
और पोटाशियम ऑक्साइड 1%। रॉ मटेरियल में कैलकेरियस मटेरियल है जो लाइमस्टोन से आता है, मार्बल से आता है, चॉक से आता है, मैरीन शेल, और ये सोर्स है कैल्शियम ऑक्साइड का। आर्जिलेरियस मटेरियल क्ले से आता है, शेल, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये एक फर्नेस है जिसमें हम आयरन को बनाते हैं, स्लैग गंध को कहते हैं, उस फर्नेस का गंध। दे प्रोवाइड एसिडिक कंपोनेंट सच एज एल्यूमिनेट एंड सिलिकेट, और अदर रॉ मटेरियल में है जिप्सम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस असल में 2 तरीके हैं, एक ड्राई प्रोसेस है और एक वेट प्रोसेस है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा जो है कहता है वेट प्रोसेस यूज़ होता है। तो ड्राई और वेट, और इसके लिए चॉइस जो है उसका इन्हिसार इन फैक्टर पर है: फिज़िकल कंडीशन ऑफ द रॉ मटेरियल, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द फैक्ट्री, द प्राइस ऑफ द फ्यूल। इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज यूज़ वेट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ड्राई प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग की ज़रूरत है और ये सूटेबल है फॉर हार्ड मटेरियल, जबकि वेट प्रोसेस फ्री है फ्रॉम डस्ट, ग्राइंडिंग आसान है, एंड द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कैन ईजीली बी कंट्रोल्ड। वेट प्रोसेस में जो मुख्तलिफ स्टेप हैं उसके कहता है 5 स्टेजेस हम बना सकते हैं: क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को मिलाना इन करेक्ट प्रोपोर्शन, हीटिंग ऑफ द प्रिपेयर्ड मिक्सचर इन रोटरी किलन, भट्ठी को कहते हैं, ग्राइंडिंग द हीटेड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं क्लिंकर, और उसमें को मिक्स करना, ग्राइंड करना विद जिप्सम। पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, रॉ मटेरियल को क्रश करते हैं जैसा कि नाम से जाहिर है, विद सूटेबल साइज, 2 स्टेजेस में, और फिर उसको पानी की मौजूदगी में ग्राउंड करते हैं इन रोटेटिंग, घूमने वाला सिलेंड्रिकल बॉल या ट्यूब मिल जिसको कहते हैं, कंटेनिंग ए चार्ज ऑफ स्टील बॉल। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल क्या है कि लाइमस्टोन और क्ले, अब इसमें आमेज़ा है, लाइमस्टोन 75%, क्ले 25%। इस मिक्सचर को ग्राउंड करते हैं, होमोजेनाइज करते हैं बाय मीन्स ऑफ एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। रिजल्टिंग मटेरियल को स्लरी कहते हैं। इस स्लरी में कहता है 35 से 45% वाटर होता है, और उसको बाज़ औक़ात फ़िल्टर करके पानी को कम करके 20 से 30% पर ले जाते हैं, और इन फिल्टर केक्स को स्टोर करते हैं इन ए स्टोरेज बिन। दिस रिड्यूसेस द फ्यूल कंजम्पशन, इससे फ्यूल कम खर्च होता है फॉर हीटिंग स्टेज। तो थोड़ा सा एक सवाल कि स्लरी क्या है और उसमें कितने परसेंटेज पानी के होती है, कितनी परसेंटेज पानी होता है। तो स्लरी क्या है? मिक्सचर है लाइमस्टोन का 75%, क्ले का 25%, और इसमें कितने फ़ीसद पानी है? 35 से 45%, जिसको बाद में 20 से 30% कर लिया जाता है और फिल्टर केक को स्टोर कर लिया जाता है। ये एक छोटा सा 2 नंबर के लिए सवाल। दिस रिड्यूसेस द फ्यूल कंजम्पशन फॉर हीटिंग स्टेज। इससे आगे जो है फिर हम कल इसको करेंगे।